हिंसा हुई, तख्ता पलट हुआ, इससे भारत को किन बातों को लेकर सीख लेने की जरूरत है? क्योंकि सबसे बड़ी बात कि छात्रों का प्रदर्शन जो था वो उग्र हुआ और उसके बाद इस तरह से घटनाएं हुई। माना यह भी जा रहा है कि इसके पीछे आईएसआई का हाथ हो सकता है, शरारती तत्वों का हाथ हो सकता है, लेकिन किन किन ऐसे बड़े मुद्दों को ध्यान में रखते हुए भारत को भी इससे सीख लेने की जरूरत है? आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। बहुत अहमियत है इस सवाल की, क्योंकि देखिए समझने की आवश्यकता है कि बहुत कुछ सीखना है हिंदुस्तान को, क्योंकि ये जो बांग्लादेश में हुआ, उसके पहले श्रीलंका में हुआ, और उसके पहले जब कैपिटल हिल में जबकि वो एक अलग किस्म का प्रोटेस्ट था वॉशिंगटन डीसी में जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हारे थे। लेकिन इस समय चिंता की बात है सारे विश्व के लिए कि जो ये नया ट्रेंड उभर के आ रहा है, जब आप कानून व्यवस्था को हाथ में ले लेते हैं, लोकतांत्रिक जहां पर भी लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनी जाती है, जब सत्ता पे काबिज होते हैं, तो सबको हक है कि आप आंदोलन करें और विरोध अपना जताएं, लेकिन शांति प्रिय तरीके से। जब आप हिंसा पे उतर जाते हैं, आगजनी करने लगते हैं, जान मान को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो बहुत ज्वलंत मुद्दा बन जाता है। और यही हो रहा है इस समय बांग्लादेश में। तो यहां पर इस बात से सब इत्तेफाक रखेंगे कि किसी न किसी ने इसमें शय दी है, कोई इंस्टिगेटर्स रहे हैं, परपेट्रेटर्स रहे हैं, और ये विदेशी ताकतें हैं। और देखिए विपिन जी, जिस तरह से विकास हो रहा था बांग्लादेश के अंदर, एक कट्टरवाद को खत्म करके सेकुलर तौर पर शेख हसीना चल रही थी देश के अंदर, और डेवलपमेंट के बावजूद भी इस तरह से प्रदर्शन होना, बहकावे में क्या जड़ता वहां पर आ गए, छात्र आ गए, कुछ ऐसा? यही सबसे ज्यादा चिंता की बात है कि आप आरक्षण विरोधी आंदोलन कर रहे हैं, वो बात समझ आती है, लेकिन इनको उकसाया किसने है? ये गंभीर बात है, ये कोई साधारण बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये अभूतपूर्व स्थिति बनी है। लेकिन 50 वर्ष पहले भी हुआ था। जो फाउंडिंग फादर थे बांग्लादेश के, पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान, और उनका क्या योगदान है किसी को बताने की आवश्यकता है? आप उनकी प्रतिमा को तोड़ रहे हैं, वेंडलाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये इससे क्या सीख ली जाए? तो ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, संवेदना दिखानी चाहिए और बयानवीर किसी को बनना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अपने देश में भी कुछ ऐसे नेता हैं कि कुछ बयानवीर बन जाते हैं, तानाशाही की बातें कर रहे हैं। जनाब, ये समझने की आवश्यकता है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र है और लोकतंत्र बिल्कुल बरकरार है। ये भ्रांतियां फैलाने की आवश्यकता नहीं है कि जो हाल बांग्लादेश में हुआ या श्रीलंका में हुआ वो हिंदुस्तान में। मुझे लगता है ये बेतुकी बातें यहाँ पर। और अभी तो अब बहुत अच्छी बात हुई है हिंदुस्तान की राजनीति में, जो 2024 के जो चुनाव संपन्न हुए हैं, कि वहां पर अच्छा है कि विपक्ष मजबूती से आगे आया है और बड़ी कड़ी टक्कर रही है। तो यही हम अपेक्षा करते हैं, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन इस बीच पैनी नजर लगा के रखनी है, और जो हिंदुस्तानी हमारी, अगर सेना की बात करें, बाकी जो सुरक्षा के अधिकारी हैं, बीएसएफ है, वो लोग अपनी पूरी एक पैनी नजर लगा के बैठे, और हम सबके हित के लिए है कि हमारा पड़ोस में शांति बनी रहे।